फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित करंट अफेयर्स के संपूर्ण क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। दोस्तों, आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। और वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं वह हैं द्रौपदी मुर्मू। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको देश रत्न की उपाधि से नवाजा गया था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। भारत का दोस्तों जो राज्य प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। और भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसको शपथ दिलाने का जो कार्य है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों, हाल ही में मई 2024 में लोकसभा के आम चुनाव हुए थे और उसमें 4 जून को लोकसभा चुनावों का निर्णय हुआ था। और उसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। और बीजेपी बहुमत दल के नेता थे नरेंद्र मोदी, और इनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया था। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों किसी भी उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्य होना आवश्यक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी। भारत सरकार का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। इसके पहले मैंने बताया था, राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और भारत सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। भारत की संसद के अंग दोस्तों हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग में कई बार बच्चे गलती करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के भारत की संसद बनती है। इसलिए दोस्तों, इसमें एक लॉजिक यह है, तर्क यह है कि भारत में कोई भी अधिनियम जब बनता है तो वह पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में। लेकिन जब तक उसमें राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं कर देता है तब तक वह अधिनियम नहीं बन पाता है। तो इस तरह से भारत की जो संसद है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन नहीं है? दोस्तों, आमतौर पर अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और कार्मिक जन शिकायत और पेंशन जो विभाग होते हैं यह भारत के प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। लेकिन वर्तमान में जो सैनिक कल्याण विभाग है दोस्तों, यह राज्यवर्धन सिंह राठौर केंद्रीय मंत्री के अधीन है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। और इस तरह से वर्तमान में जो जगदीप धनखड़ हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति हैं और वह इस तरह से राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाते हैं। अगला दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है।
निर्वाचन दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के करते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर। भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। होम मिनिस्टर है भारत के अमित शाह। दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों किससे संबंधित है? सरदार पटेल से, जो कि वडोदरा में गुजरात में निर्मित की गई है। गृह मंत्री का जो मुख्य कार्य होता है वह दोस्तों विभिन्न संगठनों की मदद से देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, यह गृह मंत्री का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? दोस्तों भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। जिला स्तर पर जिला न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और केंद्र पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय होता है। भारतीय न्याय प्रणाली को अमेरिका से लिया गया है और वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वह है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों भारत में, अभी मैंने जैसे पहले ही बताया, भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत की न्यायपालिका की जो प्रणाली है वह कैसी है, तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका सिस्टम अपनाया गया है। भारतीय न्यायपालिका तंत्र अमेरिकी संविधान पर आधारित है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह नई दिल्ली में है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों HJ कानिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होती है और भारत में दोस्तों मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कोई निम्नतम आयु नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कौन है? दोस्तों भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। ऑप्शन ए इस प्रकार सही उत्तर है। दोस्तों भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडर होता है वह होता है भारत का राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। पहली जो महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनी वह दोस्तों निर्मला सीतारमण थी, जो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। वर्तमान में दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ। रक्षा मंत्रालय के अधीन जो महत्वपूर्ण जो संगठन है वह है भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत की जो वित्त मंत्री हैं वह है निर्मला सीतारमण। भारत की संसद में बजट पेश किया जाता है प्रतिवर्ष भारत के वित्त मंत्री के द्वारा और निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वह हैं राजीव कुमार। दोस्तों जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसका मुख्य कार्य है भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव संपादन करना। यह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों वह थे सुकुमार सेन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है दोस्तों वह 6 वर्ष या फिर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है दोस्तों वह एक संवैधानिक पद है क्योंकि इसका स्पष्ट उल्लेख भारत के संविधान में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु दोस्तों भारत में 18 वर्ष है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वह भारत में विभिन्न प्रकार के चुनाव जैसे कि विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव और भारत में जो स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं उनमें भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, चिराग पासवान बिहार से सांसद हैं दोस्तों, उनको कौन सा कैबिनेट मंत्रालय मिला है? दोस्तों चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उनको आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वर्तमान में
लोकसभा अध्यक्ष, संसद का जो निचला सदन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों संसद के अंग मैंने पहले बताए थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। और जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से चुना जाता है। और वर्तमान में भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वह हैं ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों भारत में मई में जो आम चुनाव हुए थे उनमें आम चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश की विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। उसमें चंद्रबाबू नायडू को बहुमत के आधार पर आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत में राज्यों की कुल संख्या है 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसको शपथ दिलाने का कार्य करता है कौन? राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में पवन कल्याण, जो दक्षिण मूवियों के अभिनेता हैं, पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? मोहन चरण मांझी को। मोहन चरण मांझी को ओडिशा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों उड़ीसा जो राज्य है वह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो चिल्का झील है वह उड़ीसा में है। चिल्का झील में दोस्तों भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण किया जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ये दोनों ही उड़ीसा में स्थित हैं। वर्ष 2000 से लेकर 2024 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं दोस्तों? नवीन पटनायक। भारत में कोई भी व्यक्ति लगातार 24 वर्षों तक मुख्यमंत्री नहीं रहा है सिवाय नवीन पटनायक के। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कौन है? दोस्तों वर्तमान में नितिन गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बारे में। शिवराज सिंह चौहान इसके पहले मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री निर्वाचित हो चुके हैं। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं और भारत के कृषि मंत्री हैं। इनको कृषि मंत्री के अलावा यह दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें करंट अफेयर से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप वर्तमान में कौन क्या है इससे संबंधित मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं और आपको समझा देंगे ताकि आप करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएँ। दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1885 से 2020 तक इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की महिला कैबिनेट मंत्री है? दोस्तों इनमें से अन्नपूर्णा देवी को हाल ही में भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों एस सोमनाथन। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जो अध्यक्ष हैं उनसे संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका कारण यह है कि पिछले साल 2023 में भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एक विशेष उपलब्धि हासिल की गई। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया गया और भारत पहला देश बना विश्व का जो चंद्रमा के दक्षिणी सिरे पर पहुंचा था। अगला दोस्तों प्रश्न है, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। इसरो का जो मुख्यालय है दोस्तों वह बेंगलोर में है, कर्नाटक में। भारत का दोस्तों पहला स्वदेशी उपग्रह था आर्यभट्ट। चंद्रयान 3 दोस्तों चंद्रमा उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च किया गया था 2023 में और भारत पहला विश्व का देश बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे केसी नियोगी। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 280 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। वित्त आयोग का गठन दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसकी समयावधि होती है 5 वर्ष। दोस्तों वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है भारत में जो कर इकट्ठा किया जाता है उसका जो विभाजन है वह किस प्रकार किया जाए भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में। यह मुख्य कार्य होता है वित्त आयोग का। वित्त आयोग अपनी सलाह और रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। सो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं, आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में दोस्तों योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और श्रीमती आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। पहली महिला मुख्यमंत्री हैं दोस्तों भारत की सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ही भारत की पहली मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष हैं वर्तमान में दोस्तों रेखा शर्मा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गवर्नर। उत्तर प्रदेश के गवर्नर वर्तमान में कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। राज्यपाल का पद क्या है? एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 153 में, संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल का उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए दोस्तों किसी भी व्यक्ति की उम्मीदवार की यानी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दोस्तों वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दोस्तों श्री चल्ला श्रीनिवासलू रेड्डी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो सरकारी बैंक है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों चल्ला श्रीनिवासलू रेड्डी और इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वह थे दिनेश खारा। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है? दोस्तों हाल ही में जो आम चुनाव हुए थे उसमें लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसके पश्चात लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर चुना गया था वह भर्तृहरि महताब को चुना गया था। ओडिशा से सांसद थे दोस्तों। इनको 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। 10 वर्षों के बाद किसे लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है? दोस्तों विपक्ष का नेता बनाया गया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को लोकसभा में लीडर ऑपोजिशन बनाया गया है। दोस्तों लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए उस दल की लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का 1/10 सीटें होना आवश्यक है। जैसे कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 543, तो लोकसभा में नेता विपक्ष तभी बन सकता है कोई भी व्यक्ति जब उसका दल कम से कम 53 सीटें पा जाता है। इस तरह से लोकसभा में क्या है, जब हाल ही में चुनाव हुए थे तो 2024 में जो आम चुनाव हुए तो उनमें कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। इसी वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी को नियुक्त किया गया। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं। लोकसभा संसद का निचला सदन है दोस्तों। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? रवि अग्रवाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों प्रमोद कुमार मिश्रा को पीके मिश्रा को हाल ही में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।
भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का जो सचिव पद है उसका सृजन 1973 में किया गया था और पहले प्रधान सचिव थे PN हक्सर। और वर्तमान में आप याद रखिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं PK मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा। भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? विक्रम मिस्त्री को भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों वर्तमान में भारत के जो विदेश मंत्री हैं वह हैं S जयशंकर। भारत की पहली महिला विदेश सचिव थी चोकिला अय्यर। भारत के पहले विदेश सचिव थे KPS मेनन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको जीके से संबंधित जानकारी दे रहा हूं, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? हाल ही में जो नौसेना प्रमुख हैं वह दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उनको दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। दोस्तों भारत की डिफेंस सर्विसेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद और उनमें किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में अनिल चौहान है। थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। जल सेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायु सेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। इनके आप नाम जरूर याद रखिए। मोदी सरकार की जो तीसरी बार मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उसमें नागरिक उड्डयन मंत्री किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? नागरिक उड्डयन मंत्री आंध्र प्रदेश से सांसद राम मोहन नायडू को नियुक्त किया गया है। भारत में वर्तमान में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? अजीत डोवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरी बार नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस जो पद है इसकी स्थापना 1998 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अजीत डोवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना गया है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, क्रिकेट भारत का बहुत ही फेमस गेम है दोस्तों, भारत का बहुत लोकप्रिय गेम है क्रिकेट। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, भारत का जो राष्ट्रीय गेम है वह है हॉकी। तो भारत का जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? रोजर बिन्नी। और इसके सेक्रेटरी हैं दोस्तों इस समय कौन? जय शाह। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? हाल ही में गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में जनजातीय मामलों में नए मंत्री के रूप में किसे पदभार दिया गया है दोस्तों? जुवेल ओराव भारत के जनजातीय मंत्री बने हुए हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? रवनीत कौर को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? उड़ीसा की जो विधानसभा है उसकी पहली महिला स्पीकर दोस्तों किसको? प्रमिला मलिक को चुना गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है दोस्तों? नईमा खातून। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह यूपी से संबंधित है, जो कि यूपी के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स में पूछे जा सकता है। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? NSG। आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं भारत में उनके निरोधक के रूप में यह कार्य करता है NSG। तो हाल ही में नलिन प्रभात को NSG का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? किशोर मकवाना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है दोस्तों? RBI। वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास। भारत का केंद्रीय बैंक या फिर सरकार का बैंक भी इसको कहा जाता है। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, कौन है दोस्तों? अजय बंगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का